दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं कुछ दिनों से मेरा तबीयत ख़राब रहने के कारण से मैं कोई इसी के बारे में या और कोई वैकेंसी के बारे में वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं इस बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार स्थिति ये जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी किया है, प्रोविजनल लिस्ट जारी किए हैं, आखिर ये क्या है और क्या ये रिजल्ट है या क्या है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो नोटिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो लोग इस कैटेगरी में पास हुए हैं, यानी कि जो इस शॉर्ट लिस्टेड में नाम जिसका आया है, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करवाइए अपना और देखिए। लेकिन ये दोस्तों एक बात जान लीजिए कि अब जो नियुक्ति या जिसका भी मेरिट मेगा सूची तैयार होगा वो इन्हीं लोगों में सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले एडमिट कार्ड मांगा गया है दोस्तों। जो एडमिट कार्ड फ़ोटो युक्त एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फॉर्म प्रपत्र 1 को भर लेना है आप लोगों को। ये प्रपत्र 1 है, उसको भर लीजिएगा। दूसरा में जो गया एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आप लोग ले लीजिएगा। जो लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड वही लेना है जो आप उसमें एग्ज़ाम देने के टाइम पे जो साइन हुआ था, जो मोहर जो होलोग्राम स्टिकर चिपकाया था, वो एडमिट कार्ड ही लेके आपको वहाँ पे जाना है। ये बातों का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। तीसरी चीज़ जो है वो 8वीं 10वीं उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी कि अंक प्रमाण पत्र और मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको ओरिजिनल लेना है दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, उस समय जो जाति अपलोड किए थे वो जाति सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी NCL जो है, वो उसमें जो NCL अप्लाई किए थे, NCL दिए थे, वही NCL यहाँ आपको मांगा गया है। उसके बाद निर्धारित दिव्यांग के लिए है, ये तो 6 या 7 कॉलम मतलब है कि उसको छोड़ के अब 8वां कॉलम में आता है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ID प्रूफ या पैन कार्ड, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट, एक ID कार्ड लेना है आपको, या अगर होगा तो यथासंभव सभी ले लीजिएगा। उसके बाद अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कह रहा है क्रम संख्या 1 से 3 मूल प्रमाण पत्र, यानी कि कहने का मतलब है क्रम संख्या 1 में जो प्रपत्र है 1, उसको आप लोग 3 सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक जो भी अंकित प्रमाण पत्र है वो सबको आप लोग सौ प्रमाणित करके छाया प्रति 3-3 सेट बनाना है। 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, हाल फिलहाल का खिंचा हुआ फ़ोटो मांगा गया है। इतना ही डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ मांगा गया है दोस्तों। जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ठीक है, आप लोग उतना ही डॉक्यूमेंट दीजिएगा। ना कि आप ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लोड कर दे दीजिएगा, नहीं, जो इसमें मांगा गया वही देना है। प्रमोशन की बात है तो अगला स्टेप में देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना। अभी जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वही डॉक्यूमेंट आप दीजिए। उसके बाद आप लोग हम नीचे आते हैं तो नीचे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो न्यूनतम आहारता की बात बार बार यूट्यूब पर भी ये हो रहा है, तो आप लोग ये जान लीजिए बिहार जैसे सभी जिला का अलग अलग न्यूनतम आहारता सेट किया है। ना कि बिहार SSC एक ही न्यून आहारता यानी कि कट ऑफ 40 सेट करके सेटिंग कर, नहीं, ऐसा नहीं किया दोस्तों। ये भ्रम में आप लोग मत रहिए। सभी जिला का अलग अलग मतलब कि मेगा सूची शॉर्ट लिस्टेड तैयार किया गया है कि कितना सीटेड के हिसाब से कितना सीट है उसके हिसाब से कट ऑफ जारी हुआ है। तो क्योंकि ये जो वैकेंसी थी वो जिला लेवल की थी, उसमें केस किया हुआ था, ये सब डायरेक्ट नियुक्ति होती थी, लेकिन इसको बिहार SSC अपना अंदर में लिया है कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके आदेश के अनुसार ही बिहार SSC काम कर रही है। तो ये लोग आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा 80 नंबर आ गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ है। तो आपके ज़िला में जितना सीटें हैं उस समय जितना सीटें थे, यानी कि जिस समय आप लोग फॉर्म भरे थे उस समय कितना सीटें थे, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ये सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। और
टेंशन मत लिए दोस्तों, जिसका एज पार हो गया उसको तो हम कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो अगर ये सबको हो जाता तो अच्छी बात होता, लेकिन अब मैंने नहीं लगता कि अब सेकेंड लिस्ट कोई जारी होगा। जो भी होने का हो इसी लिस्ट में सबको किया जाएगा। और बात कर लेते हैं, यानी कि आप लोग समझ लीजिए एक बात को, ये जो जितना भी लिस्ट आप देख रहे हैं बेगूसराय का, यानी कि 30 सीट है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बेगूसराय में 30 ही सीट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। बेगूसराय में कम से कम कितना भी होगा तो 100 से 150 से प्लस ही होगा। तो वो सब जो है वो सबको हमको लगता है कि जो नए वैकेंसी आने वाली है उसमें सबको ऐड किया जाएगा, या हो ना हो इसी में सभी का सिलेक्शन हो जाए, या फिर जहाँ जहाँ जितना सीटें हैं वो दे के जिसको जहाँ फिर भेजना होगा उसको वो भेज सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी कन्फर्म नहीं किया गया। अभी भी सिर्फ आप लोग को इतना बोलेंगे कि आप लोग का अगर नाम आया है आप लोग जाइए काउंसलिंग करवाइए अपना, उसके बाद देखिए फिर BRC क्या कदम उठाती है, क्या मेगा सूची तैयार करती है, किस प्रकार करती है, ये सब अब BRC पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसमें आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप लोग अपना नाम देख लिए दोस्तों, आप काउंसलिंग के लिए आपको BRC के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, ऑफिस जाइए अपना काउंसलिंग करवाइए। और अभी जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, आपको ये नियुक्ति की काउंसलिंग नहीं हो रही दोस्तों, इतना बात आप लोग ध्यान रखिए। आपकी नियुक्ति जो करेगी वो DM करेगी, यानी कि जो जिला में आप लोग फॉर्म भरे हैं उसी जिला में आप लोग के जो DM होंगे वो फिर से एक बार काउंसलिंग करवाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जिसमें आपका करेक्टर रहेगा, मेडिकल रहेगा, वो आप लोग बाद में बनाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।